वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 12 मार्च 2024 है। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और ये इस एक्सप्रेस वे का नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली और हरियाणा के बीच में बना है। और इसकी वजह से NH 48 पर जो जाम लगता था, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम थी, उससे निजात मिलेगी। और द्वारका एक्सप्रेस वे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे होगा। यह है राइट। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो ये अभी बांग्लादेश के साथ हुआ है। और बांग्लादेश में कौन सी और घटनाएं अभी रिसेंटली हुई हैं वो आपको शेयर कर देते हैं। पहला है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की अभी वकालत की थी। ये क्वेश्चन भी आया था पहले वीडियो में, मैम शेयर भी किया है ये वाला। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खासी स्वतंत्रता सेनानी पॉइंट जो है वो है यूथ रेट त्रोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। ना बांग्लादेश ने अंडर 90 एशिया कप भी रिसेंटली जीता था। भारत और बांग्लादेश की नौसेना बोंगो सागर 23 का आयोजन किया उन्होंने। और संप्रीति एक्सरसाइज 11 भी मेघालय में शुरू की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए पॉइंट से इंपॉर्टेंट बांग्लादेश से रिलेटेड, जो आप याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये पहले भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2008 से 2013 के बीच में। और इस बार के जो इनके अपोनेंट थे, महमूद खान अचकजई, इनको हराया है। आसिफा भुट्टो, ये पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनेंगी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये आसिफ अली जरदारी की पत्नी भी थी, और इनको मार दिया गया था। शहबाज शरीफ हाल ही में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आसिफ अली जरदारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, आधारशिला रखी है, स्थापना की है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में MSME के लिए सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, वहाँ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई है। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किया गया है, जो नरेंद्र मोदी ने किया है। जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल भी बनी है। यह सुरंग तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1960 में, 7 मई को। इसके जो अभी करंट डायरेक्ट जनरल हैं वो रघु श्रीनिवासन है, और इसका हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश में सबसे लंबी ट्वेनल लेन टनल का उद्घाटन हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नाउ अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका नीता अंबानी। नीता अंबानी को ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। तो ये इसका आंसर क्या है? ए आंसर सही है। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? तो ये क्लियन मर्फी को मिला है। इसके साथ साथ इसका आंसर बी हो गया। और भी सारे अवार्ड दिए गए, उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे देते हैं। इसमें है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। ये भी सेम मूवी इन्होंने डायरेक्ट किया, लाइक क्लियन मर्फी भी मर्फी ओपन हाइमर के लिए ही काम कर रहे थे, और इन्होंने ही ओपन हाइमर में काम किया है, तो इनको क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। और बेस्ट एक्टर है एमा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए इनको मिला है। अगला है बेस्ट पिक्चर है, तो ओपनहाइमर ही है। बेस्ट एक्टर क्लियन मर्फी, मैंने बता ही दिया आपको, ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये है आपका बारहवीं से लिया गया है। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगा, उसको दिया गया है। और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, ये भी आपको बता दूं, ये आपका ओपनहाइमर। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये भी ओपनहाइमर के लिए भी इनको मिला है, मूवी ओपनहाइमर है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये डी वाइन जॉय,
रेंडोल्फ, इनको मिला है कौन सी मूवी के लिए मिला है? द होल्ड ओवर्स के लिए मिला है। तो ओपनहाइमर ने टोटल 7 अवार्ड मिले हैं उनको, ओपनहाइमर को। ओके। ना, ऑस्कर जीतने की लिस्ट में पहला भारतीय नाम था भानु अथिया का। इन्होंने 1983 में गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, तो बेस्ट डिजाइन कॉस्ट्यूम के लिए ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया था। तो इंडियन कौन है जिनको पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था? उनका नाम है भानु अथिया। नाउ, इसका पूरा नाम है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। और ये 1953 में इनका पहला संस्करण स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप देखेंगे हाल ही में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में जो भी पेंट्स मतलब कलाकार आर्टिस्ट थे उन सबको ये बुलाया गया था, और ये बहुत ही बेहतरीन भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप दिल्ली में की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? ये इसका आंसर बी है, रमेश सिंह अरोड़ा। ये रमेश सिंह अरोड़ा जी को वहाँ का पहले सिख मंत्री बने हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। नाउ अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल होंगे? तो ये इनका राष्ट्रीय दिवस समारोह होगा, वो है 12 मार्च 2024 को। और इसमें द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो एज अ मुख्य अतिथि के रूप में गई हैं, जा रही हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, ध्यान रखना, पहले गेंदबाज नहीं, पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने लास्ट में जो धर्मशाला में हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, अभी रिसेंटली इंडिया ने सीरीज जीती है, तो वो उसमें इन्होंने 700 विकेट पूरे किए। और इनसे पहले भी दो बॉलर्स ने ये काम कर चुके हैं, 800 विकेट मुथैया मुरलीधरन ने लिया है और 708 विकेट शेन वॉर्न ने लिए हैं। ये दोनों ही बॉलर स्पिनर थे और ये तेज गेंदबाज हैं, तो इसलिए ये पहले तेज गेंदबाज हो गए। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है असम। असम के हैं, इनको ये जीआई टैग दिया गया है। और रिसेंटली और भी त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रिसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कटक की चांदी तारकशी को भी जीआई टैग मिला है। और कच्छ के देसी खारेक को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की रेड आंट चटनी को भी जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भी जीआई टैग मिला है। तो ये रिसेंटली अभी कुछ जीआई टैग प्रदान किए गए, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन कामधेन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने चलाया, वहां बहुत ही जानवरों की तस्करी होती थी, उसके लिए ये ऑपरेशन कामधेन शुरू किया गया, उसकी रोकथाम के लिए। तो क्या क्या आंसर हो गया आपका? ए आंसर सही है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में और क्या घटनाएं हुई हैं? भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित पहला प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। ओके। नाउ अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? अटल डुल्लू को। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग अभी मिला, वो मैंने आपको यहाँ भी शेयर किया था, केसर को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार आर आर स्वैन ने संभाला है। आर आर स्वैन ने संभाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री बिस्टन पीटर्स भारत आए हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही हैं श्री बिस्टन पीटर्स। और व्यापार मंत्री भी आए हैं जिसका नाम है डेविड पार्कर। ये दो लोग आए हैं और ये न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 मतलब नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये इम्फाल में संपन्न हुआ है, इसका आंसर ए होगा सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है? इसका आंसर दुबई। दुबई में ये किया गया है। नाउ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में C6 एनर्जी ने पहला मेकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ पे बनाया है या कहाँ स्टार्ट किया है? तो ये C6 एनर्जी बेंगलोर में स्थित कंपनी है। इसने इंडोनेशिया में ये फॉर्म बनाया है,
जहाँ पे ये समुद्री शैवाल की फार्मिंग करेंगे। जो समुद्री शैवाल तालाब में भी होती है, और समुद्र में भी शैवाल ये पाई जाती है। तो ये इसका इंडोनेशिया के साथ C6 ने किया है। नाउ इंडोनेशिया में और क्या घटनाएं हुई हैं। प्रियोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया माउंट लेवो टीबो ज्वालामुखी फटा है अभी। लेबो टोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वीं एशियन शिखर सम्मेलन में जकार्ता में आयोजित की गई थी। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र का मॉडल अनुकरण करना चाहता है। और इंडोनेशिया की राजधानी सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इंडोनेशिया से रिलेटेड। नाउ अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो ये आता है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है। तो आप जानते ही अभी इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, और उसी की वजह से ये टेस्ट में शीर्ष नंबर पे पहुंच गया है। और क्या भारत में अभी रिसेंटली हुआ है, भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 50वीं वे 85वें स्थान पर है। डेनमार्क ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। डेनमार्क ने भारत में करा है ये। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका में जितने भी पर्यटन गए हैं उनमें भारत टॉप नंबर पे रहा है। ओके। नाउ अगला पॉइंट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक भारत बन गया। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इस्पात उत्पादन करता है भारत। नाउ इंग्लैंड में कहाँ 3 दिवसीय, नो नो नो, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है। तो ये हुई है आपकी झारखंड में। और ये अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री हैं, उन्होंने की है। झारखंड सरकार ने अभी रिसेंटली विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करी थी। इसमें 2 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है। और ये भी घोषणा की है कि एम प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की आयु जो घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। और एक प्रधानमंत्री ने 10,000 में जन औषधि केंद्र जो भी का उद्घाटन किया, 10 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये भी झारखंड में किया है, देवघर झारखंड देवघर में किया गया है। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी नीति का अनावरण किया गया है। तो ये महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र ने चौथी नीति का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देना। इस नीति के द्वारा समग्र विकास में बढ़ावा दिया जाएगा महिलाओं के लिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्रदीप महाजन को दिया गया रिसेंटली। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री प्रियोश्री योजना शुरू करी है। कौन सी मुख्यमंत्री प्रियोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार ने की है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी नासिक में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये छत्तीसगढ़ में किया है। तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने महतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है। अगले जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण जो हो रहा है उसके लिए कानून बनाया जाएगा। बबस बसवराजू बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू करी है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली एसई सेल की पहली खुली खदान बन जाएगी बन जाएगी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये देवेंद्र झाझड़िया जी, इनको पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और देवेंद्र झाझड़िया जी जेवलिन थ्रोअर हैं। ये भाला फेंक जैसे नीरज चोपड़ा फेंकते हैं वैसे ये फेंकते हैं। लेकिन ये पैरालंपिक, ये शरीर से स्वस्थ बिल्कुल नहीं है, पूरे स्वस्थ नहीं है। इनकी बाह में वहाँ नहीं है एक।
इसलिए ये जेवलिन पैरालंपिक के अध्यक्ष बने हैं और जेवलिन थ्रोअर हैं और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, एथलीट हैं ये। राजस्थान के चुरू चुरू जिले में 10 जून 1981 में जन्मे थे। इनको मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड मिला हुआ है। एथेंस 2004, रियो 2016 के पैरो ओलंपिक खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक लाए थे। टोक्यो 2020 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाए हैं। तो 2 स्वर्ण पदक और 1 सिल्वर मेडल लेके आए हैं। 2005 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था और वर्ष 2005 में महाराणा प्रताप पुरस्कार और राजस्थान खेल रत्न जैसा अवार्ड से भी नवाजा गया है इनको। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस इसमें अपलोड होती रहेंगी। आपके क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षा में काम आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।